तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। यूथ क्लासेस जमुई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज क्लास 4 जो कि एएलपी का प्रीवियस ईयर का जो रीजनिंग का क्लास चल रहा था आप लोग का क्लास 4 है, जो कि चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि स्क्रीन के ऊपर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न के चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि डायग्राम ये है। इस तरह का डायग्राम है, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30, 20, 12, 42, 30, 14, 56 वाट और 16, मतलब ये वाट के जगह स्थान पे क्या आएगा, यही पूछ रहा है। वाट के स्थान पे क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से देखिए कि 30 जो आया है या फिर 20 आई कैसे आया है। तो देखिए 30 जो आया है तो 20 और 12 32 में से 2 माइनस किया तो बचा कितना? 30। तो वही 30 यहाँ है। उसी तरह देखिए 30 और 14 44 में से 2 माइनस किया तो 42। उसी तरह 16 और क्या जोड़ेंगे जो कि 58 आना चाहिए, क्योंकि 58 आएगा तभी ने 2 माइनस करके फिर 56 लाएंगे। 56 यहाँ पे लिखा हुआ। तो 16 में से क्या जोड़ेंगे जो कि 58 आएगा? तो 58 में 16 घटा के देख लेंगे क्या आएगा। 58 में 8 में 6 गया 2, 5 में 1 गया 4, 42 में से फिर 2 घटेगा तो मतलब यहाँ पे 40 हो जाएगा। अंठावन में से 16 घट गया तो 42, 8 में से छोड़ गया 2, 8 में से गया। ठीक है, तो इसका यहाँ पे वाट के स्थान पे आएगा 40। यहाँ वाट के स्थान पे क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 जो कि 40 आंसर सही होगा। यहाँ पे 40 ही आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि दिया हुआ है कि अनुपात करके दिया हुआ है कि किताब कौन लिखता है? किताब लिखता है कौन? लेखक। तो फिल्म को कौन लिखता है? तो फिल्म को देखिए ऑप्शन है अभिनेत्री, अभिनेता, निर्देशक और दर्शक। दर्शक फिल्म को लिखेगा या फिर अभिनेता लिखेगा, अभिनेत्री लिखेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्देशक। जिस तरह किताब को लिखता है लेखक, उसी तरह फिल्म को लिखेगा निर्देशक। तो इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आप लोग को क्वेश्चन ये दिख रहा होगा, जो कि इसका आंसर होगा निर्देशक। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा निर्देशक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतना का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? मतलब क्वेश्चन आप लोग को उसकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। दिया हुआ है कि INSIN UATION। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? कोई भी चीज रहता है तो वो अपना बायां को दायां दिखाता है, दायां को बायां में कन्वर्ट करके दिखाता है। जैसे देख लीजिए, अगर ये तीर का निशान ऐसे है और दर्पण इधर लगा हुआ तो तीर का निशान ऐसे रहेगा, ऊपर रहेगा, ना कि ऐसे हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। अगर तीर का निशान ऐसे है तो अगर दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है तो तीर का निशान ऐसे हो जाएगा। ठीक, अगर N ऐसे लिखा हुआ है तो अगर दर्पण इधर है तो N ऐसे हो जाएगा। N ऐसे मतलब कि बायां को दायां में कन्वर्ट करेगा और बायां को दायां में, दायां को बायां में कन्वर्ट करेगा। तो ई हो गया दर्पण प्रतिबिंब। इसी में बोल रहा है कि इतना का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अगर दर्पण हम यहाँ पे लगाएंगे, दर्पण प्रतिबिंब दर्पण हमें यही लगता है,
यही लगेगा दर्पण। तो पहले क्या लिखा हुआ एन, एन यही वाला जो लास्ट में यहाँ है वो फर्स्ट में आएगा यहाँ पे, तो एन ऐसे हो जाएगा। ओ तो उसी तरह रहेगा, आई भी उसी तरह रहेगा, टी भी उसी तरह रहेगा, ए उसी तरह रहेगा, देखते जाइए यहाँ से, यू भी उसी तरह रहेगा और एन, एन उलट जाएगा, एन ऐसे हो जाएगा, आई उसी तरह रहेगा और एस, एस ऐसे हो जाएगा, एस इस तरह और एन उलट जाएगा, आई भी उसी तरह। देखिए अब 21 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, देख लीजिए पहला ऑप्शन में आइए एन ओ टी आई, एन ओ टी आई, आई टी यहाँ पे एन ओ आई टी, सेकंड ऑप्शन में एन ओ आई टी ए यू एन आई एस एन आई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। दर्पण प्रतिबिंब इसी तरह, दर्पण प्रतिबिंब बायां को दायां, दायां को बायां दिखाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, मतलब वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, दिया हुआ है कि वाई भी क्यू जे और वाट, वाट दिया हुआ है, तो वाट के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा यही पूछ रहा है वो। देखिए वाई कितना नंबर पे आता है 25 नंबर पे, एबीसीडी में कितना नंबर पे आता है वाई, तो वाई आता है 25 नंबर पे, भी आता है कितना नंबर पे, भी आता है 22 नंबर पे और क्यू आता है 17 नंबर पे। इसको याद करना पड़ेगा, एबीसीडी जो है उसको याद करना पड़ेगा, तभी इस तरह का क्वेश्चन जल्दी बनेगा, कम समय में बनेगा। जे आएगा 10 नंबर पे, जे आएगा 10 नंबर पे। देखिए यहां से देखिए कितना घटा, यहाँ पे 25 से 22 हो गया, 25 से 22 हो गया, 3 घटा, 22 से 17 हो गया, तो यहाँ पे 5 घटा और 17 से फिर 10 हो गया, यहाँ पे 7 घटा। देखिए पहले 3 घटा, फिर 5 घटा, फिर 7 घटा और अवरी कितना घटेगा, तो 7 अवरी 9 घटेगा, हमेशा दो बढ़ रहा है। देखिए 3 से 2 बढ़ा 5, 5 से 2 बढ़ा 7, 7 से 2 बढ़ेगा 9, मतलब 10 में से 9 घट जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 किसका होता है एबीसीडी में, तो 1 होता है 1 का, जो कि ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में ही ए दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन 5 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि दिया हुआ है कि एमएस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है। एमएस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है, यहाँ बोल रहा है कि एमएस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है और सभी यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहाँ पे लिखना चाह रहा था कि सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ होगा, लेकिन यहाँ क्रिकर लिख दिया है, तो मिसप्रिंट है, समझना पड़ेगा आपको। तो सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ है। और तीसरा कथन में ये है कि एमएस धोनी हर साल विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन में अच्छी खासी कमाई करते हैं, तो चलिए अब आते हैं, कथन समझ गए, अब आते हैं निष्कर्ष की ओर। तो पहला निष्कर्ष ये है कि सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापन के माध्यम से अच्छी खासी कमाई करते हैं, तो सभी लोकप्रिय क्रिकेटर बोला, और यहाँ पर सिर्फ बोला एमएस धोनी के बारे में, तो सभी के बारे में तो वहाँ नहीं बोला, सिर्फ एमएस धोनी के बारे में बोल रहा है, और यहाँ बोल रहा है निष्कर्ष में बोल रहा है सभी के लिए, तो सभी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी के बारे में वहाँ जिक्र नहीं किया गया है, वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति को के बारे में जिक्र किया गया है। तो निष्कर्ष 2 क्या बोल रहा है कि एमएस धोनी फिट और स्वस्थ हैं, तो एमएस धोनी फिट और स्वस्थ है। यहाँ बोल रहा है कि कथन 1 में बोल रहा है कि एमएस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है और सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ है, तो एमएस धोनी क्रिकेटर है और सभी क्रिकेटर स्वस्थ है, फिट और स्वस्थ है, तो वही चीज तो वहां भी बोल रहा है कि एमएस धोनी फिट और स्वस्थ है, तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब निष्कर्ष 3 की ओर चलते हैं कि धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों की विज्ञापन करते हैं। धोनी प्रसिद्ध होने के कारण, तो यहाँ प्रसिद्ध का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, कथन में 3 कथन में कहीं प्रसिद्ध का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए ई कथन भी गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष 2 ही पालन करता है। तो निष्कर्ष 2 किस ऑप्शन में है, तो
केवल बी अनुसरण करता है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है कि केवल बी अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए, दिया हुआ है कि वह आकृति चुने जो दूसरों से अलग है, मतलब कि भिन्न आकृति को बोल रहा है चुनने, दूसरों से अलग है। तो देखिए पहला आकृति में क्या दिया हुआ है, पहला आकृति में देखिए गौर से, भागा देखिए पहला में भी दिया गया, दूसरा में भी दिया गया, तीसरा में भी दिया गया, चौथा में भी दिया गया। ठीक है, तो इससे नहीं भिन्न चुनाया। अब चलते हैं वृत्त की ओर। वृत्त दिया हुआ है, पहला में भी दिया हुआ है, दूसरा में भी दिया हुआ है, और तीसरा में भी दिया हुआ है, चौथा में भी दिया हुआ है। तो वृत्त सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। और चलते हैं अब घन की ओर। ये घन है, पहला ऑप्शन में भी दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन में भी दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, घन सभी में दिया गया है। अब चलते हैं गुना की ओर। गुना देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है, दूसरा ऑप्शन में गुना नहीं दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में प्लस दिया हुआ है, और तीसरा में तो गुना दिया हुआ है, चौथा में भी गुना दिया हुआ है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 में देखिए प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही गलत होगा। असंगत मतलब अलग आकृति को बोला चुने, तो यही अलग कर रहा है इसको, इस सब आकृति से यही प्लस जो है उसको अलग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि रोहित एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। तो रोहित का फोटो में लड़की से क्या संबंध है? तो रोहित एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है, तो रोहित एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, मतलब फोटो की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। वह रोहित बोल रहा है कि वह इसके बारे में कि वह मेरे पिता मतलब कि पिता के बेटे मतलब इकलौते बेटे। तो रोहित सिर्फ हो जाएगा, इकलौते बेटे की बेटी है, इकलौते बेटे की बेटी है। बेटी ये कौन? ये फोटो वाला मतलब ये कौन है? ये बेटी है किसका? रोहित का। तो आप पूछ क्या रहा है इसमें कि रोहित का फोटो में लड़की से क्या संबंध है? फोटो में लड़की से रोहित का कौन है? मतलब ये रोहित का ये फोटो जो लड़की है उसका कौन लगेगा? रोहित, ये पूछना चाह रहा है। तो रोहित कौन लगेगा? तो ये बेटी का रोहित कौन लगेगा? तो बेटी का ये पिता हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? पिता किसका? ये फोटो जो लड़की है उसका पिता हो जाएगा रोहित। तो पिता ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी बताइए इस चैनल के बारे में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। जो कि क्वेश्चन ये है कि 4, 14, 60, 248 और वाट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वाट के स्थान पे क्या है। तो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, वाट के स्थान पे क्या आएगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 4, तो कैसे 4 यहाँ पे 4 है, 14 है, 60 है, 148 और वाट है। तो वाट के स्थान पे क्या आएगा यही पूछ रहा है। तो देखिए 4 पर पावर 1 माइनस 0 बराबर क्या आएगा? 4 पर पावर 1 4 में से 0 गया 4। अब देखिए 4 पर पावर 2 माइनस 2, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या? 4 तो 16 में से 2 गया 14। 4 पर पावर 3 माइनस 4 पर पावर 3, 4 64, 64 4 का क्यूब 64 में से 4 चल गया तो 60।
60 और फिर 4 पे पावर 4 माइनस 8, तो 4 पे पावर 4 64, 64 गुना 4, 4 जो 16, कितना माइनस 8, 8 करेंगे क्या आ जाएगा 248, तो 248 देखिए यहाँ पे 4 आ गया, 14 आ गया, 60 आया, 248 आया। अब अगला स्टेप में क्या होगा, 4 पे पावर 5, देखिए पावर देखिए एक एक बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 5, और अब नहीं करेंगे माइनस होगा क्योंकि 2 गुना 2 4, मतलब डबल होते जा रहा है। 2 से डबल हुआ 4, 4 से डबल हुआ 8, 8 से डबल होगा अभी 16, 8 से डबल क्या होगा 16, मतलब 16 इसमें माइनस होगा। तो इसमें 4 से गुना करेंगे, 6 जब 24 के 4 बाकी 2, 5 के 20, 2 22 के 2 बाकी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1024 में से माइनस करेंगे हम क्या 16, 16 माइनस 24 में से 16 माइनस होगा 8, 8 मतलब 1008, 1008 यही होगा यहाँ पे। तो वाट के स्थान पे क्या आएगा, तो 1008 आएगा, जो कि देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 1008 दिया हुआ है, 1008 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। तो मिटाते हैं ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि कोड वाला सवाल है, कोडिंग वाला, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक निश्चित कोड भाषा में PAINT को 8 3 5 2 7 के रूप में लिखा गया है, मतलब कि PAINT इतना को लिखा गया है 8 3 5 2 7 के रूप में लिखा गया है। और दूसरा कोडिंग दिया हुआ है कि SCORE लिखा हुआ है कि 4 9 0 6 1 कितना लिखा गया। और फिर पूछा है क्या इसका कि RECENT इसका पूछ रहा है कि इसका कोडिंग क्या होगा। तो इसका कोडिंग ये है, इसका कोडिंग ये है, इसका कोडिंग क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। आर है, तो आर देखिए दोनों में कहाँ पर है, आर देखिए यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तो आर का यहाँ इधर से देखिए, यहाँ से चौथा नंबर पे आर, तो इधर से चौथा नंबर पे 6 है, तो 6 हो जाएगा, मतलब आर का कोडिंग में 6 हो जाएगा। और फिर ई देखिए इधर, इसमें कहाँ है, ई देखिए यहाँ पे, ई अंतिम से है, अंतिम में 1 है, एक ई का कोडिंग 1 हो जाएगा। और सी है यहाँ पे, सी इधर से दूसरा नंबर पे है, तो इधर से दूसरा नंबर पे 9 हो जाएगा। तो उसी तरह ई इधर से अंतिम नंबर पे 1, मतलब कि ई का कोडिंग 1 हो जाएगा। तो अब चलते हैं एन देखिए यहाँ पे है, इसमें नहीं है एन यहाँ पे है, तो एन इधर से चौथा नंबर पे, तो इधर से चौथा नंबर पे 2 है, मतलब एन का कोड 2 हो जाएगा। अब इधर यहाँ से टी इसमें नहीं है, इसमें है टी, यहाँ पे अंतिम पे टी है, और टी यहाँ पे 7 है, अंतिम पे वहाँ पे 7 है। तो चलिए सबका हो गया। तो इतना यही होगा इसका कोडिंग जो पूछ रहा था, यही आंसर होगा इसका। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 619 127 127 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहला शब्द से संबंधित है। मतलब कि दिया गया अनुपात में कि दौड़ना का संबंध क्या है, ट्रैक से, तो उसी तरह मुक्केबाजी का संबंध किससे है। तो देखिए दौड़ना का संबंध ट्रैक से है। तो अगर ट्रेन देखिए, ट्रेन दौड़ता है, तो ट्रेन जब चलती है तो पटरियां पर दौड़ती है, ट्रेन दौड़ती है पटरियां पर दौड़ती है। तो उसी तरह दौड़ते हैं, मतलब कोई भी धावक अगर दौड़ता है तो किस पे दौड़ता है, ट्रैक पर दौड़ता है।
तो उसी तरह मुक्केबाजी खेल जब खेलता है कोई भी खिलाड़ी तो क्या किस पर खेलता है, वो जो कोर्ट जो बना हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रिंग बोला जाता है। तो रिंग ही ऑप्शन रिंग जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि ये सब क्वेश्चन एलपी प्रीवियस ईयर में पूछाया गया, 2018 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि दिया हुआ है जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन है। जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन ये है कि TANP का जल प्रतिबिंब क्या होगा। TANP का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब में क्या होगा, नीचे दर्पण लगेगा, नीचे होगा। तो देखिए अगर नीचे रहेगा तो टी यहाँ ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब में टी ऐसे हो जाएगा। अगर पी दिया हुआ ऐसे तो P क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, P ऐसे हो जाएगा। अगर N दिया हुआ है, अगर N ऐसे दिया हुआ तो N कैसे हो जाएगा, फिर ऐसे E हो जाएगा। मतलब जल प्रतिबिंब में ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा। तो अगर देखिए अगर तीर ऐसे रहेगा तो तीर अभी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर तीर ऐसे है तो तीर क्या हो जाएगा, ऐसे, मतलब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। देखिए यहाँ भी देखिए ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। चलिए तो चलिए देखते हैं इसमें जल प्रतिबिंब, इसका जल प्रतिबिंब पूछा गया है, इसका जल प्रतिबिंब पूछा गया, ठीक है। इसका जल प्रतिबिंब पूछा गया, देखिए टी उलट जाएगा, ए उलट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और फिर एन भी तो उल्टेगा, एन ऐसे हो जाएगा और पी ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ई वाला दिया हुआ है जो TANP, P जो कि B बन गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 जो कि क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि दिया हुआ है कि असंगत का चयन करें। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि दिया हुआ है कि ऑप्शन दिया हुआ है कि 49 और 625 और 125 और 25 कि क्वेश्चन दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ है कि असंगत का चयन करें। इसमें बोल रहा है कि असंगत का चयन करें। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। तो देखिए ई क्या है, 7 का स्क्वायर है, और ई क्या है, 25 का स्क्वायर है, और ई किसका स्क्वायर है, 11 का 121। ई किसी के स्क्वायर तो नहीं जा रहा है, ई है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, और ई है 5 का, इसका ई है 25 का, 5 का क्यू है, ये 5 का क्यू है। देखिए ई 3 को क्या है, ई 3 को स्क्वायर है, लेकिन ई एगो क्यू है, इसलिए असंगत तो यही नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का, एक क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि 125 दिया हुआ है, वो 5 का ई मतलब क्यू है सब इसमें, और बाकी 3 को स्क्वायर है, तो इसलिए क्यू है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेन आरेख से क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि खिलाड़ी निशानेबाज और तैराकी। ये क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि खिलाड़ी निशानेबाज और तैराकी मतलब किससे संबंधित है, किस वर्ग से संबंधित है। तो दिया हुआ है खिलाड़ी निशानेबाज और तैराकी। तो देखिए निशानेबाज क्या है, निशानेबाज खिलाड़ी ही होगा निशानेबाज, और तैराक क्या होगा, तैराक भी खिलाड़ी ही होगा। तो खिलाड़ी के अंदर ही ना आ जाएगा तो तैराक और निशानेबाज, तैराक और निशानेबाज सभी खिलाड़ी है, और खिलाड़ी के अंदर ही आ जाएगा तैराक और निशानेबाज। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 जो कि राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, यही डायग्राम बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और ये एएलपी का पिछले बार का प्रीवियस ईयर का पूछा गया पेपर है, जो कि एएलपी का जो सीरीज चल रहा है हम लोग का अभी रीजनिंग का, प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का, जो कि क्लास 4 है। तो क्लास 3 तक जो नहीं देखे, क्लास 3 पहले जाके देखिए। क्लास 3 में भी अच्छा मतलब बताया गया, उसमें भी उस सब क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछाया गया रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दिया हुआ है कि यदि सी का अर्थ घन है और ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ गुना है, ई का अर्थ भागा है, तो निम्नलिखित में से इस समीकरण दे दिया गया है, तो उस समीकरण का सॉल्व करने बोल रहा है उसके अनुसार। तो बोल रहा है कि सी का अर्थ क्या है? घन है। सी का अर्थ घन है, सी का अर्थ घन है, और ए का अर्थ जोड़ है, और बी का अर्थ माइनस है, बी का अर्थ माइनस है, और डी का अर्थ गुना है, और ई का अर्थ भागा है, ई का अर्थ भागा है। अब दिया हुआ है कि 3a6 ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है गुना 6b3, ठीक है, ये दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है भागा में 6b4 ब्रैकेट, और a 3b और 2 दिया हुआ है, और बराबर में दिया हुआ है कि सी का अर्थ क्या है? घन है, मतलब इसका घन है। अब देखिए यहाँ पे ए का अर्थ क्या है? प्लस, तो ए का अर्थ यहाँ पे प्लस रख दीजिए, और गुना को गुना का कुछ नहीं किया गया, बी का अर्थ किया गया कि माइनस है, बी माइनस है, और फिर यहाँ भी है बी, यहाँ माइनस है, और ए का अर्थ जोड़, ए का अर्थ जोड़ है, और बी का अर्थ माइनस है, तो बी का अर्थ माइनस। अब देखिए यहाँ से 6 और 3 9 गुना है, और 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, और बटे 6 में से 4 गया 2 बचेगा, प्लस 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, बराबर सी का क्यू, और 9 तिया 27 बटे 3 बराबर सी का क्यू। तो क्यू इधर से हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू, और 3 से 9 हो गया तो 9 हो गया, तो सी का मतलब 9 का क्यू हो गया, 9 का क्यू, तो सी बराबर क्या? 9 का क्यू हो जाएगा 9 का क्यू क्या हो जाएगा? 9 का क्यू हो जाएगा 729, 9 का क्यू 729, मतलब सी बराबर पूछ रहा था जो, तो सी बराबर हो जाएगा 929, 729 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, 729 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो चलते हैं, आज 14 क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन नहीं है, तो आज 14 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें, जो कि इसी तरह के वीडियो यूथ क्लासेस जमुई की टीम आप लोग को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चलिए, जय हिंद।